नेक्स्ट क्वालिटी दंता। दंता माने धीरज। भगवान में बहुत ज़्यादा धीरज है, बहुत ज़्यादा फोर बेयरिंग, मतलब कहते हैं ना जैसे सहनशीलता, ये सही शब्द रहेगा, सहनशीलता। अब आप कहेंगे भगवान में सहनशीलता, भगवान को क्या सहन करना है? हमें वो कि हमें सहन करना पड़ता है इस भौतिक जगत में, कितना कुछ होता है। वो तो देवाधिदेव, वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उन्हें क्या सहन करना पड़ता है? उन्हें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, उन्हें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। उन्हें भक्तों को सहन करना पड़ता है। उनके भक्त जैसे ब्रह्मा अजीब अजीब से वरदान दे देते हैं, कभी हिरण्यकशिपु को कुछ वरदान दे दिया, कभी रावण को कुछ वरदान दे दिया, तो फिर ठाकुर जी को सहन करना पड़ता है। आप देखिए कालिया की लीला में, कालिया के फैन में भगवान थे, और कालिया अपने मुंह से जो है पॉइजनस, जो विषैली भाप निकाल रहा था, और भगवान को एकदम कचुम्बर के जैसे ये करा था, और भगवान ने सहन किया। क्यों? भगवान चाहते तो 1 मिनट में उसे मार सकते थे, लेकिन भगवान उसके शरीर को नहीं, उसके अंदर की ईर्ष्या को मारना चाहते थे, और उसके लिए भगवान ने सहन किया। तो ठाकुर जी कितना कुछ सहन करते हैं। और कभी कभी तो भक्तों की बीवियों को भगवान को टॉलरेट करना पड़ता है। मुझे याद आ रहा है तुकाराम की कथा। तुकाराम हमेशा विट्ठल विट्ठल करते थे, तो उनकी जो पत्नी है आवाली, उन्हें बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि तुकाराम के बेटे को किडनी में स्टोन्स थे, पत्थर थे, तो पेट बहुत ज्यादा फूल गया था, खा नहीं पा रहा था कुछ। तो अक्सर गांव में ऐसा होता है ना कि वो कुएं के पास जहाँ पे वो स्त्रियां जाती है पानी लेने के लिए, वहां पे गप्पा लड़ाते हैं किसके घर में क्या हो रहा है। तो आवाली भी बता रही है अपने घर की कहानी, क्या कहे मेरे बेटे को जो है ऐसे पत्थर हो गए हैं, खा नहीं पा रहा है, पेट फूल गया है। तो इंस्टेड ऑफ वो दूसरी स्त्रियां जो है उनके साथ सहानुभूति नहीं दे रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। आवली तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे घर में तो तुम्हारे ठाकुर जी खुद नौकर के जैसे काम करते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तुम्हारे ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, तुम्हारे पति तो बहुत बड़े भक्त होके घूम रहे हैं, सब समय विट्ठल विट्ठल करते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम जैसे साधारण लोग को समस्याएं होती है, तुम्हें क्या समस्या है? तब वो पॉजिटिवली नहीं लेती, उसे अपमान लगता है कि सारा मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, तो गुस्सा हो जाती है। तो एकदम घर जाती है, सोचती है विट्ठल विट्ठल बहुत हो गया, क्या करते हैं विट्ठल हमारे लिए, और मेरे पति सब समय इनका नाम लेते रहते हैं। आज तो मैं इस कालिया, मतलब कालिया माने काला देखने वाला, आज तो कालिया को मैं दिखाती हूँ, मैं सबक सिखाऊंगी। तो अपने बेटा जो लेटा हुआ था बिस्तर पे, उसको एक हाथ से पकड़ा और खींचा, बोला चलो मेरे साथ, और सीधा वो घुस रही है विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में, और दूसरे हाथ से ली चप्पल, मेरे बेटे को ठीक करोगे नहीं तो मारू चप्पल से, आज तो बस हो जाए। भगवान पे चप्पल दिखा रही है, और भागती हुई लेके जा रही है अपने बेटे को। और वहां पे विट्ठल रुक्मिणी जो है गर्भगुड़ी में जो है खड़े हुए हैं अंदर में ऑल्टर में, और भगवान जो है एकदम डर रहे हैं। तो रुक्मिणी देख रही कि ठाकुर जी को किसका डर लग रहा है, तो भगवान बोले दिखाई नहीं दे रहे, देखो आवली आ रही है चप्पल लेके। और फिर रुक्मिणी जी एकदम जो है साथ ही साथ में उसको वहां रोकती है और उसके बेटे को ठीक कर देती है, बोलती है रुको आवली, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। फिर पीछे मुड़ के देखती, हाँ ये तो ठीक हो गया, और बात करने लगा, माँ चलो घर भूख लगी है, और फिर वो चप्पल नीचे रख देती है और चली जाती है गुस्से से। तो भगवान को कितना सहन करना पड़ता है। आप अगर तुकाराम की लीला देखो, अरे बाप रे, कभी भगवान को चप्पल दिखाती है, तो कभी कभी एक बार ऐसा हुआ कि ये तुकाराम जो है छोटे छोटे पहाड़ पे जाके भगवान का नाम लिया करते थे, और ये आवली जो है अपने बस बास्केट में जो है टोकरी में प्रसाद लेके जाती थी। लेकिन हर बार क्या करना, उसको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा वहां पे अपना मतलब तुकाराम है कि नहीं, फिर नीचे उतरो, फिर दूसरा पहाड़ में जाओ, फिर नीचे उतरो। थोड़े दिन के बाद में उसको बुद्धि आ गई, मेरे पति सब समय विट्ठल विट्ठल करते हैं, जिस पहाड़ पे बैठते हैं उस पहाड़ के पत्थर में भी विट्ठल विट्ठल का आवाज आता है। तो नेक्स्ट टाइम से उसने क्या किया, जो भी पहाड़ चढ़ना है पहले पत्थर उठा के देखती है, विट्ठल विट्ठल आवाज आ रहा है, हाँ उसका मतलब मेरे पति इस पहाड़ पे है। तो एक बार एक पहाड़ पे चढ़ गई टोकरी का में प्रसाद लेके, जैसे चढ़ रही थी पैर में कांटा लग गया। पैर में जब कांटा लग गया, आपको पता है जब कांटा लगता है ना, खुद से निकालना बहुत मुश्किल है, पेनफुल होता है, कोई और निकाल के दे तो आसान हो जाता है। अब कांटा कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा है, देर हो जा रही है, उनको प्रसाद देना है। तब ठाकुर जी खुद आते हैं, बोलते तुम्हारे पैर दो, मैं कांटा निकाल देता हूँ। बोलता अच्छा आप कौन है? बोलता मैं वही हूँ विट्ठल, वो तुम्हारा
पति जिसका नाम लेता है, अरे बाप रे, फिर तो मुझे तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना है, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे पैर छोड़ो। और ठाकुर जी उसे रिक्वेस्ट कर रहे कि नहीं नहीं, कांटा निकालने दो, ऐसा क्या करती हो, नहीं मुझे आपका मुंह भी नहीं देखना है। 8 अलग अलग दिशा में अपने मुंह को घुमाती है। फाइनली ठाकुर जी बोलते, देखो तुम तुकाराम से प्यार करते हो, मैं भी तुकाराम से प्यार करता हूँ, हम दोनों के झगड़े में उसे क्यों भूखा रखे, चलो मान लेते हैं। तो फिर वो बोलती, ठीक है, मैं आपके तरफ नहीं देखूंगी, ये लो निकाल लो कांटा। और फिर ठाकुर जी उसके पैरों को अपनी गोद में लेके कांटे को निकालते हैं। तो ये देखिए ठाकुर जी को कितना सहन करना पड़ता है अपने भक्तों के लिए, है? और एक कथा आती है तुकाराम की, कैसे वो एक बार अपनी पत्नी ने जो है अंगूठी गिरवी रख के कुछ पैसे उधार लिए थे, और उस पैसे से तुकाराम ने